अच्छा अध्यक्ष जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रमुख अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे बड़े राज्य के आप सबसे बड़े नेता हैं। आप 40 सीट 48 सीट वाले लोकसभा क्षेत्र के लोग मांग कर रहे कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और 80 सीट वाले होने के बाद भी जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है या संसद बनने की बात आती है तो आप जो है शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। मुझे अपने इस पत्रकार का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे लिए मुख्य है कि बीजेपी हारे, सवाल ये नहीं कि कौन किस पद पर बैठेगा। और आप तो बलिया के हैं जहाँ से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप इन बातों को सब समझते हो, गिनती की और परिस्थितियों को भी समझते हो कि कभी कभी कम वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को आप पूरा करेंगे भविष्य में? प्रधानमंत्री अगर बनने की स्थिति आती है तो आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए, जो सपना समाजवादियों का रहा वो ये रहा कि पूर्वांचल का इलाका खुशहाली से जुड़ जाए। इसीलिए ये जो सड़क आपको पूर्वांचल की दी थी वो किसी के मांगने पर नहीं दी थी। नेताजी क्योंकि आजमगढ़ से चुनाव लड़ते थे, पूर्वांचल का हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सीधा जुड़ जाए और यहाँ के हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ जाए, इसलिए एक्सप्रेसवे दिया है। ये केवल सड़क नहीं मान के चल रहे थे हम, यहाँ पर मंडी अगर बनी हो और अगर सुविधाएं दी गई होती तो हमारे किसानों को लाभ पहुँचता। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग की अभी आकांक्षा रही कि सर सपना मुलायम सिंह नेताजी प्रधानमंत्री बने, और आज सपना है कि आप भी प्रधानमंत्री बने। देखिए, ये समय और जगह नहीं है जिसमें चर्चा की जाए। अच्छा अखिलेश जी, 12 बलियां आएंगे हम लोग। सर अखिलेश जी, किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, पेट्रोल डालकर जो है आग लगाने की कोशिश की है क्योंकि वन विभाग उसकी जमीन पर कुछ करने जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर और इस मामले के लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है, और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? अच्छा महादेव जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा है जाने कौन सा फैसला लिए ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है, और पहली जान नहीं गई है। इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आई और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची, चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटना इस सरकार में हुई।